नमस्ते सभी लोगों को। मेरा नाम सौरभ मौर्य है और IITN ट्रेडर के एक शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूरा एक समझ लीजिए ना सर, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। मतलब यहाँ पर 50,000 वाले भी कैपिटल के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं, 10,000 वाले भी, 5 लाख वाले भी, 10 लाख वाले भी। अब मैं आपको एक हायरार्की बताता हूँ। जितना ज्यादा कम पैसा आपके पास रहेगा, रिस्क आपके लिए उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जो देखिए, एकदम मुद्दे की बात करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं है। आप लोगों का काम क्या है, आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए लिख दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे डीप चीजें, ये सब किताबी भाषा नहीं है सर, ये सब प्रो लेवल की चीजें जो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हैं। अब यहां पर मेरे साथ बहुत सारे ऑडियंस ऐसे जुड़े हैं जो नेकेड बाइंग ही कर पाते हैं, जिनका फंड 10 से 20,000 रुपए ही होता है। तो मैं बाइंग के ऊपर उनको ट्रेड BTST देता रहता हूं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एडवांस्ड इसमें काम करने वाला हूं। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, A to Z चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के अंदर कैसे हमारा नया BTST लॉजिक आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, बहुत मजा आएगा। BTST मतलब क्या होता है? आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, जब भी आप मार्केट के अंदर 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, यानी 3:30 पे मार्केट की क्लोजिंग होती है। अगर आपने MIS ऑर्डर प्लेस किया है, यानी वो मार्केट ऑर्डर 3:25 पे यानी 3:25 पे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल ऑर्डर NRML ऑर्डर प्लेस करते हो, मैं जीरोधा को एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, कई कई ब्रोकरेज में अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो वो अगले दिन के लिए कैरी ऑन पोजिशन हो जाएगा। अगले दिन क्या होता है, या तो मार्केट गैप अप खुलता है, या गैप डाउन खुलता है, या साइडवेज खुलता है। इन तीनों कंडीशन में आपको पैसा बन जाता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको हाथ जोड़कर मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए प्लेयर है, जिन्होंने आज तक कभी कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है, आप BTST लाइफ में कभी मत लो। BTST बहुत गंदी भी चीज है और बहुत अच्छी भी चीज है। इस चीज को ध्यान से समझिए। केवल मुनाफा मत देखिए, जब इसमें पैसा जाएगा ना तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसीलिए एक रूल होता है कि BTST में केवल 10% जो आज प्रॉफिट आपने कमाया है वो लगाना होता है। अगर मान लो मैंने 11 से 15 लाख रुपए कमाया है आज या उसके पहले, तो मैं 1 लाख रुपए का रिस्क यहां पर ले सकता हूं, 50,000 रुपए का रिस्क मैं यहां पर ले सकता हूं। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, BTST मतलब उनको लगता है कि आज लगाऊंगा कल अमीर हो जाऊंगा। सर, इंसान का भरोसा नहीं है इस पूरे लाइफ में, मार्केट का क्या भरोसा है? आप कितना भी एनालिसिस कर लोगे, कितना भी फंडामेंटल लगा लोगे, मार्केट में एक छोटा सा न्यूज रात के पोजीशन को तबाह कर देगा। US जॉब डेटा तबाह कर देगा, रिसेशन तबाह कर देगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, BTST लेने से पहले आप देखो क्या वो मेरे प्रॉफिट का पैसा है या वो मेरा पैसा है। अगर वो आपका पैसा है तो मार्केट के अंदर BTST नहीं लेना। अगर वो प्रॉफिट का पैसा है, उस प्रॉफिट का भी 10%। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप उस प्रॉफिट का 50% यूज करिए, लेकिन प्रॉफिट का हो सकता है। मैंने आपको सारा डिस्क्लेमर दे दिया। अब BTST 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नेकेड BTST, एक होता है हेज BTST, एक होता है एडवांस हेज BTST। कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। नेकेड BTST उनके लिए होता है जिनके पास फंड की कमी होती है। सपोज करिए कि मान लीजिए मेरे पास फंड जो है वो मेरे पास 10 से 15,000 रुपए का फंड है, या मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं 10 to 15 की मेरे पास फंड है। और इस फंड में मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस लगाऊंगा और मैं एक नेकेड बाइंग करूंगा। नेकेड बाइंग का मतलब या तो मैं यहां पर C बाई कर लूंगा या तो मैं यहां पर P बाई कर लूंगा। अगर मार्केट हमारे रिस्पेक्ट में अगले दिन ओपन होता है तो हमें एक प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट खुलता है तो हमें लॉस भी मिल सकता है। ये 2 चीज आप याद रखिएगा। ये नेकेड जो होता है ये एकदम 50-50% का चांसेस में होता है, यानी 50-50% का चांस होता है। या तो मार्केट आपके डायरेक्शन में खुलेगा या आपके डायरेक्शन में नहीं खुलेगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। 2 चीज से ज्यादा इसमें नहीं हो सकता है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, वही सेम चीज यहां पर होता है। तो इसके लिए जब भी आप नेकेड बाइंग करेंगे, तो मैं हमेशा ये कहता हूं, नेकेड बाइंग करते वक्त एक चीज आपको यहां पर सर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। वो चीज आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप नेकेड बाइंग करेंगे तो आप 10% आपका जो आपका प्रॉफिट रहेगा, जैसे आप आज ने इंट्राडे से कुछ भी कमाया उसको यूज करिए, या तो आप BTST मत लीजिए या तो लीव कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको भाई इन सारे डिस्क्लेमर के बाद भी अपना पैसा गंवाना है तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको रोक पाऊं। आपका पैसा है, आपका मन। दूसरा होता है सर हेज पोजीशन। इसमें जो होता है, इसमें फायदा होने की गुंजाइश 70% होती है और लॉस होने की गुंजाइश 30% होती है। ऐसा कोई स्ट्रेटजी आज तक बना ही नहीं है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। इसमें होता है क्या सर,
कि आप सेम प्राइस का अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हो या निफ्टी के अंदर करो, सेम प्राइस के आसपास आपको क्या करना होता है, यहां पर BTST बाइंग करनी होती है। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपको जो प्राइस सिलेक्शन करना होता है, जैसे मान लीजिए सी चल रहा है, निफ्टी के एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 170 रुपीज का, और पी मेरा चल रहा है मान लीजिए 160 रुपीज का। अब मैं सेम क्वांटिटी 200 क्वांटिटीज में बाई कर लूंगा 170 के भाव पे सी, और 200 क्वांटिटीज में बाई कर लूंगा 160 के भाव पर पी। अब मैंने क्यों 170 रुपए वाला यानी 10 रुपए 5 रुपए का गैप क्यों लिया? क्योंकि जब भी आप ये हेज पोजीशन बनाएंगे, इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्या एनालिसिस कहता है। अभी एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या चीजें लगाते हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर जाके समझाऊंगा। पर अभी के लिए आपको इसमें आप हेजिंग क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक समझो। आपने 170 के भाव से कॉल खरीदा है, 170 रुपीज के अमाउंट से आपने सी खरीदा है एंड 160 रुपीज से पी खरीदा है। बट एक चीज जो आपको इसमें ज्यादा फायदा देगी वो ये देगी कि जब आप हेज करोगे तो अगर मान लीजिए अगले दिन मार्केट आपके डायरेक्शन में, आपका डायरेक्शन क्या है कि मार्केट बुलिश ही होना चाहिए, अगर मार्केट बुलिश खुलता है तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा। बट सपोज करिए मार्केट बहुत ज्यादा डाउन खुल जा रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन खुल जा रहा है, तो आपका जो ये लॉस है ये वाला फैक्टर बचा लेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से इसका डेल्टा कम होगा उसी रफ्तार से इसका डेल्टा बढ़ेगा भी, जिस रफ्तार से इसका डीके होगा उसी रफ्तार से ये इंक्रीज भी करेगा। सिंस प्राइस में 10 रुपए का डिफरेंस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू पर ऐसा भी आएगा कि आपको हो सकता है अगले दिन ओपनिंग के साथ अगर लंबा गैप डाउन हुआ तो आपको मे भी प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि ये नेकेड बाइंग है। नेकेड बाइंग में आपका लॉस फिक्स होता है बट प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ये 170 रुपए का जीरो हो सकता है और ये 160 रुपए का 400, 500, 600, 8000, 10,000, 20,000। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें अगले दिन के लिए दो चीजें की जाती है, उसमें लेग को काटा जाता है। कैसे लेग काटा जाता है आइए मैं समझाता हूं। जब भी आप कोई भी हेज पोजीशन बनाते हैं, हेज पोजीशन बनाने के पीछे का लॉजिक समझाता हूं आपको। जैसे आपने अभी 170 रुपीज के भाव पे 200 क्वांटिटीज खरीद लिया है सी, एंड 160 रुपीज के भाव पे आपने 200 क्वांटिटीज खरीद लिया पी। अब मार्केट ओपन होता है, चूंकि आपने एक डायरेक्शन में सोचा था और वो डायरेक्शन जो है आपकी गलत हो गई, ठीक है, आपका डायरेक्शन गलत हो गया। अब आपको यहां पर सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको FII DII के डेटा को ट्रैक करना पड़ेगा कि जैसे आज के लिए मार्केट में FII DII क्या कर रहे हैं। 9:15 यानी 9:15 AM पर जैसे ही आपका दिखेगा, अगर आपको लग रहा है कि जो लेग मुझे प्रॉफिट दे रहा है उसी लेग के डायरेक्शन में FII DII बुलिश या बियरिश है। अब ये डेटा कैसे शो होता है मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूं। आपको सिंपली जाना है यहां पर जाके आपको लिखना है IITN ट्रेडर, IITN ट्रेडर, ऐसे ही गूगल पे आपको लिख देना IITN ट्रेडर। जैसे ही आप IITN ट्रेडर लिखेंगे, पहला वाला वेबसाइट आपके लिए मार्केट डेटा दे देगा। अब मार्केट डेटा देखकर आपको जज करना है कि अगले दिन के लिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल, रिटेल ट्रेडर के अपोजिट आपको सोचना है। यहां पर आप देखेंगे तो हमेशा मार्केट डेटा आपको इस तरीके से दिखेगा कि अगले दिन के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इन लोग का क्या वो है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं 6 तारीख के एग्जांपल ले रहा हूं, 6 तारीख यानी कल का एग्जांपल देखिए, तो रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा बुलिश थे और FII प्रो बियरिश थे। तो मार्केट ओपनिंग होते ही पक्की बात है कि 100 से 150 पॉइंट और नीचे जाएगा। 90% केसेस में होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। हम सभी लोग अपने अपने एनालिसिस के दम पर उभरते हैं और गिरते हैं। तो यहां पर FII प्रो किया था बियरिश पोजीशन, ये आपने ट्रैक कर लिया। जब आप इसको ट्रैक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा लेग काटना है। तो मार्केट ओपन हुआ, सपोज करिए गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि कॉल साइड में आपको लॉस दिख रहा होगा एंड आपको पुट वाले लेग में आपको क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि बियरिश है, FII DII दबा के सेलिंग किए हुए हैं, इसका मतलब मार्केट खुलते ही तुरंत तो नहीं कुछ करने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सी वाला जो लॉस कर रहा है वो वाला लेग काट देना पड़ेगा और इसको और अच्छे टारगेट के लिए ट्रेल करना पड़ेगा। ट्रेलिंग का मतलब कि आपका जैसे प्रॉफिट दिख रहा है तो आप ट्रेल करते जाओगे, 10-10 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाओगे। अब सपोज करो यही FII DII बुलिश होते हैं और रिटेल बियरिश होते हैं, तो आपको क्या करना था कि जैसे ही मार्केट आपके अपोजिट गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, देखिए ध्यान से, कॉल साइड के लेग में आपको लॉस दिख रहा था, ठीक है, एंड पुट साइड के लेग में आपको प्रॉफिट दिख रहा था।
तो ये वाला जो लेग है इसको आपको काटना था और कॉल वाले लेग को होल्ड करना था विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मार्केट ओपन होता, मान लीजिए मार्केट ओपन हो रहा है 200 पॉइंट पे, वहां से मार्केट जाता 250, 240, 230, 220, सॉरी 240, 250, 260, 270, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाते रहना लाते रहना लाते रहना। तो ये हो गया सर आपका हेज पोजीशन। मेजरली मैं हेज पोजीशन आपके लिए इसलिए कहता हूं, हेज पोजीशन कब कब बनाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हेज पोजीशन के लिए थोड़ा पैसा भी आपको ज्यादा लगेगा। हेज पोजीशन जैसे कोई यूएस के अंदर इवेंट होने वाला है, ठीक, या मान लीजिए किसी भी इमर्जिंग मार्केट के अंदर कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, इमर्जिंग मार्केट के अंदर आपका इवेंट चल रहा है, इवेंट होने वाला है तो आप वहां लगा दिए। या आपको लगता है कि यार फ्राइडे जो है, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, तो आप सैटरडे और संडे को आप लगा दिए, ठीक है। तो कभी कभार हेजिंग आपको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देके मार्केट को निकलेगा। अब हेजिंग के अंदर मैंने सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, हेजिंग के अंदर भी आपको सर दो चीजें करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा आपको बायस्ड होना पड़ता है आपके एनालिसिस पे। आप अगर कॉल साइड पे बैठोगे तो थोड़ा आपको हायर प्राइस के स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू पुट। या जिस दिन आपको, आप कैसे देख सकते हो ये कि कौन सा प्राइसिंग मुझे अच्छा मिल रहा है, वो सीधे आप एनएससी के ऑप्शन चेन पे जाकर देख सकते हो। या आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर सेम प्राइस जैसे 132 रुपीज का अगर पुट चल रहा है, 134 रुपीज के आसपास कॉल चल रहा है, ये दोनों आप ले लो, ये दोनों ले लो। तो ओवरऑल आपको हेज का मतलब ये होता है लॉस और प्रॉफिट दोनों कम होगा, लॉस भी कम होगा प्रॉफिट भी कम होगा, खत्म, इसमें कोई दो राय कोई बात नहीं है, आप बचे रहोगे। अब जैसे मार्केट के अंदर हम लोगों ने पोजीशन बनाया था फ्राइडे के अंदर, अब मार्केट मंडे को खूब बड़ा गैप डाउन खुला, अगर हेज किए होते तो कितना प्रॉफिट होता, कितना कम लॉस होता, क्योंकि मार्केट बहुत ब्लंडर तरीके से नीचे गिर रहा है सिर्फ एक छोटे से न्यूज यूएस जॉब डेटा क्लेम की वजह से। अब हेजिंग करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसके पीछे क्या करोगे, यहाँ 10,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए, सबको बीटीएसटी चाहिए, सबको बीटीएसटी चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देखोगे तो वेबसाइट के अंदर एक बीटीएसटी ट्रेड करके मैंने यहाँ पर तीनों कॉर्नर बना दिया है। अब से आप लोगों को जो भी बीटीएसटी मैं दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पर सारे नियम भी लिखे हुए हैं बीटीएसटी ट्रेड का, मैं तीनों दूंगा आपको, जैसा भी आपको लगेगा आप वहां कर लेना। मैंने यहाँ पर सारे नियम वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं कि कैसे क्या होगा, बीटीएसटी के अंदर क्या होगा, तो एक लॉजिकल वे में आप सोचना शुरू करोगे, ठीक है। जो हमारी तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज हमारी क्या थी, वो थी एडवांस्ड हेज। अब एडवांस्ड हेज सबसे सिंपल भैया, इसमें 90% प्रॉफिट का चांस होता है, 90% प्रॉफिट एंड 10% लॉस का चांस। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसके अंदर ना कुछ नहीं सोचना, ये बहुत टेंशन फ्री। इसके लिए आपको 3 से 5 लाख, 3 लाख टू 5 लाख रुपीज आपके पास हो, या 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए के पास भी आपके पास है, तो आप बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्या करना है, सिंपल बात बता रहा हूं, कुछ नहीं सोचना है आपको। मार्केट मान लीजिए अभी चल रहा है 17,300 के लेवल पे, ठीक है। मार्केट निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूं, 17,300 के लेवल पे चल रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कब कहां कल खुल सकती है, या तो 100 पॉइंट अप या तो 100 पॉइंट डाउन, दो ही केस हो सकता है। आप क्या करोगे, 17,500 का कॉल और 17,100 का पुट दोनों सेल कर दोगे, आंख बंद करके आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का कई सारे लॉजिक समझाता हूं। पहला, आपको डीके का प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर भी जाता है तो भी पहले तो आपको 20-30 रुपया गलने का मिल जाएगा, डीके का प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी अगर आप कॉल और पुट दोनों सेल करोगे, नो मैटर मार्केट किसी भी तरीके से खुलेगा, आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि आपने इसके अंदर हेजिंग भी किया है और सेलिंग भी किया है। तो एडवांस हेजिंग इसको कहते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मार्केट अगर मान लीजिए 17,300 पे है तो 150 पॉइंट खुलता है तो 17,1 मान लीजिए 17,225 के ऊपर ओपन होता है मार्केट, तो अब आपका ये भी प्रॉफिट दे रहा होगा, ये भी प्रॉफिट दे रहा होगा। अब आपको लगता है कि मुझे कौन सा लेग, अब आपको समझ में आ जाएगा मंडे को मार्केट कैसे, जैसे एफआईआई डीआई का डेटा मैंने बताया, उस हिसाब से आप एक लेग एग्जिट कर दो, एक लेग एक्सपायरी तक भी होल्ड किए रहोगे, जो सा आपको लग रहा है वो आपको मजा ही मजा देगा।
अब इन तीनों को चलिए मैं स्क्रीन पर लेके आपको चलता हूं, वहां पर समझाता हूं कि BTST ट्रेड के पीछे क्या क्या सोच के कन्विक्शन कैसे जनरेट करते हैं। पहले ये तीनों चीज आप देख लो, तीन तरीके की BTST होते हैं, नेकेड हेज एंड एडवांस हेज। ये तीनों आपको समझ में आ गए। आइए स्क्रीन पर हम लोग बातचीत करते हैं कि BTST के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। चलिए तो मैं स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ कि एक BTST बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या ट्रैक करना पड़ता है। चूंकि कल जो था वो मार्केट के अंदर यूएस जॉब डेटा क्लेम आने की वजह से आपको आज मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में दिख रहा है। आपको ये जो ट्रैक करना है, ये जो मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग ट्रैक करनी है, इसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दे रहा हूँ। ये लिंक आप लोग देख लीजिए। आपको क्या क्या ट्रैक करना है मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट आपका क्लोजिंग आवर में पहुँचता है, जैसे 310 या 320 के आसपास पहुंचता, आपको BTST कब बनाना है सर? आप हमेशा याद रखिए कि BTST बनाने का यह है नियम कि आप 325 के आसपास आप अपना BTST बनाइए। 3:25 के आसपास आप अपना BTST बनाइए। BTST बनाने के पीछे मैं तीन स्क्रिप्ट को यहाँ पर फॉलो करता हूँ। द फर्स्ट स्क्रिप्ट इज BTC/USD, सेकेंड स्क्रिप्ट इज DZ30.F एंड YM1 हैज हेक्सोमेट्रिक साइन। अब यहाँ पर समझिए क्या होने वाला है कि मार्केट के अंदर दो चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी BTST सर, मान लीजिए मार्केट यहां पर आपको बड़ा पॉजिटिव ओपनिंग या क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये ऐसे रेड भी चला जाए। कोई एक छोटा सा इवेंट भी आपके BTST को प्रॉफिट के लॉस में बदल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं या तो हेज जाइए या तो एडवांस सेलिंग जाइए। नेकेड बाइंग करने के लिए अगर आप हैं तो आप अपना 10% वहां पर प्रॉफिट उसका यूज करिए। अब 3:25 PM पर आपको देखना है कि BTC/USD क्या कर रहा है, उसके बाद आपको DZ30.F क्या कर रहा है और YM1 आपका क्या कर रहा है। ये तीन स्क्रिप्ट पर आपको नजर रखनी है। अगर ये पॉजिटिव में है, इनके चेंजेस को देखना है। यानी मान लीजिए DZ30.F मॉर्निंग में 35 पे था, -35 पे था, इन क्लोजिंग के समय आते आते ये +100 के आसपास है, या इसमें जो चेंज है वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। इसमें ये भी -30 के आसपास था और ये अभी आ गया है +90 के आसपास। तो आपका एक सिग्निफिकेंट चेंज को ये काउंट कराता है। इसका मतलब मार्केट के अंदर ग्लोबल क्यूज या ग्लोबल पैरामीटर्स पॉजिटिव की तरफ दिखा रहे हैं। सिर्फ इतना देखने से आपको BTST नहीं बनेगा। ये तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया। नाउ द सेकंड चीज इज यू हैव टू ट्रैक वेरियस मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो मार्केट, इसमें सारे मार्केट क्लोज है, ये क्लॉक ऑफ देखो, जब वहां पर मार्केट सारे ओपन रहेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पर काफी सारे ओपन है, तो आपको वहां पर देखना है कि ओपनिंग के समय मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है, यानी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, या नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अभी भी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हाय तौबा मचा के रखे हुए हैं कि मार्केट रिसेस्ड हो गया, मार्केट गिर गया, मार्केट के अंदर तबाही आ गई। ऐसा कुछ नहीं है ना। मार्केट मार्केट का काम ही ऐसा छोटे बड़े चीजों पर रिएक्ट करना। एक समय ऐसा भी था, S&P 500 विक्स 5% अप था, यानी डर का माहौल इतना था, लेकिन तब भी तो मार्केट तबाह नहीं हुआ। अपना मार्केट अभी भी 17,300 पे चल रहा है। तो लोगों का काम है सर डराना, धमकाना, बताना। आपको अपनी एनालिसिस करनी है। सेकंड थिंग आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज, ड्यूरिंग 3 to 3:30 आपको देखना है कि ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ये है आपका कॉल साइड में 3 बजे से लेके 3:25 में, एंड ये है आपका पुट साइड का इंटरप्रिटेशन। अब आप यहां पर क्लियरली एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि जो लोगों ने लॉन्ग बनाया था, यानी ड्यूरिंग डे अगर मैंने बाई किया है तो मैं अपनी पोजीशन को काट रहा हूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहा है। एंड सेकेंडली जो लोगों ने सेल किया हुआ था वो भी अपनी पोजीशन को सेल कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि भाई मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। तो ये जो सेंटीमेंट है, ये सेंटीमेंट्स आपको क्या बता रहे हैं? ये सेंटीमेंट्स आपको बता रहा है कि मार्केट कैन ओपन गैप अप, क्योंकि मार्केट के अंदर लास्टली जो भी सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को काटा है, हालांकि बायर्स ने भी काटा है। सो यू कैन से दैट कि आपका एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा है। कभी कभार दिन आपको ऐसा आएगा ये पूरा शॉर्ट कवरिंग होगा। मैंने जो पोजीशन बनाया था, देखिए आपको 100 दिन नहीं सही होना है सर, आपको 100 दिन, कभी भी आपको 100 दिन नहीं सही होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर 70 दिन सही होना है। 70 दिन आपको सही होना है। और अगर आप 30 दिन गलत भी होते हो तो भी आपका कुछ मार्केट नहीं कर पाएगा। आपको एक्यूरेसी और अपनी पोजीशन साइजिंग को केवल मेंटेन करके रखना है। आपने देखा कि यार ठीक है। और आप देखो पुट साइड में भी कई सारे लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग किए हैं, शॉर्ट कवरिंग भी किए हैं। तो ओवरऑल आपको यहां पर एक मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिला था। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं।
तो आपको हमेशा क्या क्या पैरामीटर्स चेक करना है, ये तीनों स्क्रिप्ट में मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको देखना है कि क्या हो रहा है। फिर आपको आ जा रहा है फ्यूचर के अंदर। अगर आप फ्यूचर्स के अंदर भी देखोगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है 3 बजे से लेकर 3:03 बजे तक सेम चीज हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है, खरीदारी भी हो रही है, खरीदने वाले छोड़ भी रहे हैं, सेलिंग भी हो रही है, सेलिंग वाले भी छोड़ रहे हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूं, ये हो गया एक मिक्स्ड सेंटीमेंट्स। अगर आप डेली इस तरीके की एनालिसिस करोगे एंड मार्केट ने एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप यहां पर दिया होता, डे हाई ब्रेक, तो हम या कोई भी मार्केट का बड़े से बड़ा भी टॉप इंसान भी जो मार्केट दिखाएगा वही सोचेगा। ऐसा नहीं कल को किसी का पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो आपसे कहता मेरे को तो सब कुछ पता था, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या तो वो भैया सच में बहुत बड़ा प्रो लेवल का इंसान है। क्यों? क्योंकि सिंपली एक दो चीजों को देखकर आप नहीं जज कर सकते हो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यू हैव टू बी कन्फर्म्ड बाय मल्टीपल सोर्सेस। तो यहां पर हम लोगों ने मल्टीपल यहां पर सोर्सेस किए। अब मैं आ जाता हूं अपने वापस क्या क्या हमने सोर्सेज आपको बता दिए, फ्यूचर का वाई एनालिसिस और ऑप्शंस की वाई एनालिसिस आपको करनी है। एंड लास्टली आप देखोगे यहां पर जो चार्ट एनालिसिस कहता है वो भी ये कहता है कि जब भी मार्केट क्लोजिंग के टाइम में अपने सुपर ट्रेंड एरिया के ऊपर क्लोज करे और वॉल्यूम्स के बाहर 50 के अबव रहे, तो आपको सोचना है कि यू हैव टू गो इन द कॉल साइड। बट ठीक है, अगर आपको एक दिन लॉस हो जाता है तो ये बहुत बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया कि BTST का मतलब ही है 50-50%। लेकिन अब देखिए यहां पर हमने BTST जो भी बनाई है वो उसके लिए हमने 3 पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। एक पैरामीटर्स हो गया नेकेड, एक पैरामीटर हो गया हेज और एक पैरामीटर हो गया एडवांस हेज। अब थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाओगे इन तीनों चीजों पर, अगर आप लोग के पास कैसा फंड है, आपको मैं बता तो रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलो, आप नेकेड, हेज और एडवांस हेज में कोई एक चूज कर लो। और क्या चूज कर रहे हो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। तो जो भी आप सब लोग का मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस उस पर रहेगी, मैं उस पर्टिकुलर चीज पर लगा दूंगा। और मैं तो आपको ये भी चैलेंज करता हूं, एडवांस हेज आप डेली करके देखो, बैक टेस्टिंग आप करके देखो। एडवांस हेज में आपको 2 चीज मार्क करना पड़ेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट है सबसे बड़ा, वहां आप पुट शॉर्ट करेंगे उसी स्ट्राइक प्राइस का, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उसका कॉल आप शॉर्ट करेंगे। आप बैक टेस्टिंग करो ना, किसी भी चीज को मेरा काम बताना है, मैं बता दिया, आप बैक टेस्टिंग करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसी डीप चीजें आपके लिए और लाके बताऊं। एडवांस हेज के अंदर आप लोग प्लीज अगर कमेंट करेंगे इन तीनों में से कौन सा आपको चाहिए वो मैं बता दूंगा। एंड एवरीवन प्लीज विजिट IITN ट्रेडर। यहाँ पर मैंने BTST ट्रेड का पैनल बना दिया है, यहाँ पर आपको तीनों कॉलम रोज मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। अब भाई इतने मेहनत के लिए तो आप लोग एक लाइक और यार एक बार कमेंट तो कर ही सकते हो। बाकी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंजॉय द चैनल, एंजॉय द लर्निंग, एंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम। बाय।